अपनी संस्कृति, शिक्षा और जीवन शैली के बलबूते पर भारत दुनिया का सदैव नेतृत्व करता रहा है। अर्थात कई अर्थ में ऐसा माना जाता है कि हम अपने उस गुरुत्व की स्थापना के बलबूते पर मूल मानव संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इस अवसर पर मेरी अपनी सबकी ओर से आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे सभी आध्यात्मिक संत महंत, हमारे सभी शिक्षाओं के प्राध्यापक, कुलगुरु, सभी विद्यार्थियों को, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई। सर, गुरु शिष्य परंपरा को आपने पुनर्जीवित करा है कि सब लोग अपने गुरु के, देखिए, सच्चे अर्थ में हमारे माता पिता के बाद हमारा जीवन का नया पदार्पण जब होता है तो संस्कारित रूप से, शिक्षित रूप से जो जीवन का बदलाव आता है वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जिसको प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा से कहते आए थे। इसलिए नालंदा, तक्षशिला, विक्रमजीत शिला, उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, ये वो गुरुकुल है जिनने अपने मौजूदगी में एक नया इतिहास रचा और भारत को दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। दुनिया के तमाम युवा इस गुरुकुलों में शिक्षा लेने के लिए भारत आया करते थे। उस परंपरा की पुनर्स्थापना हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है, सब चीज़ों में बदलाव आया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्यवस्था के आधार पर हमारी प्राचीन मान्यताओं के बलबूते पर, क्योंकि गुरु परंपरा ये हमारी आदिकाल से बहुत श्रद्धा की एक अलग अवस्था है, ऐसे में गुरुकुल की व्यवस्था पुनर्स्थापित हो, इसलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरी अपनी बधाई। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को गुरु पूर्णिमा की बधाई सभी को उन्होंने दी और इसके साथ ही कई बड़ी बातें भी आज मुख्यमंत्री ने कही। और ये देखिए, गौ सेवा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अक्सर इस तरह का अंदाज मुख्यमंत्री का देखने को मिलता है और आज फिर ये तस्वीर सामने आई है। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। रायपुर से खबर मिल रही है, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। विधानसभा में सरकार घेरने के लिए रणनीति बनाएगी कांग्रेस। तो सरकार को किस तरह से घेरा जाए, इसे लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक करने जा रही है। विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में। और साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में और विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस रणनीति बनाएगी। तो सरकार को किस तरह से घेरा जाए और किस तरह के सवाल सरकार पर उठाए जाएं, इसे लेकर आज कांग्रेस रणनीति बनाएगी और यही वजह कि आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता खोमन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाने में अब कांग्रेस जुटने वाली है और एक बैठक भी होने वाली है। देखिए ऋतु, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 6 महीनों में सरकार की नाकामी है, उसी को लेकर सदन में विपक्ष ने तैयारी की है, चाहे कानून व्यवस्था की मुद्दे के लेकर हो या अन्य तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे खाद बीज की समस्या को लेकर हो, बिजली कटौती हो, ऐसे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको विपक्ष अब सदन के अंदर उठाना चाहती है और यही कारण है उसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के विधायक दल की आज एक निजी होटल में बैठक बुलाई गई है। शाम को 7 बजे यह बैठक आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे। एक एक विधायकों को ऋतु अलग अलग मुद्दों की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि अलग अलग मुद्दों के साथ विपक्ष जो है सरकार को घेर सके और यही कारण है कि सारे जो नए विधायक हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, सारे लोगों को आज बुलाया गया है ताकि कल से जब सदन शुरू होगा तो सदन के अंदर गर्माहट बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार अलग अलग तरीके से विपक्ष के पास जो है बहुत सारा मुद्दा है और यही कारण है कि आज की विधायक दल में कौन कौन से विधायक कौन कौन सा मुद्दा उठाएगा ये तय किया जाएगा। ऋतु, बिल्कुल, तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे और जिस तरह से खोमन देखा जाए कि पहले समय में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर हो चुकी है, कई तरह से हमने देखा भी कि कई बार प्रदर्शन की स्थिति भी बनी। तो सबसे ज्यादा क्या लगता है कि कौन से वो मुद्दे होंगे जो विधानसभा में गूंजेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कानून व्यवस्था का, क्योंकि आपने देखा था कि बलौदाबाजार में जो आगजनी की घटना सामने आई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसके अलावा जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है इसको भी विपक्ष मुद्दा बनाना चाहता है, क्योंकि बिजली हर एक घर से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है ऋतु, यही कारण है विपक्ष अब जनता को साधने के लिए जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाकर सदन के अंदर
ये बताना चाहती है कि विपक्ष ही है जो जनता के बीच के मुद्दे उठाती है, और यही कारण है कि विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर तैयारी की है और किस तरीके से सरकार को घेरेगी। बिल्कुल खोमन, देखिए विपक्ष की तैयारी पूरी अब देखना होगा कि विधानसभा में किस तरह से इस रणनीति के तहत विपक्ष काम करता है। फिलहाल शुक्रिया आपका खोमन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कांग्रेस आज विधायक दल की बैठक करने जा रही है और इस बैठक में तय किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि विधानसभा में सरकार को कैसे घेरा जाए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होनी है आज। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बैठक करेंगे, दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी। बता दें कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन उसके पहले आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। बजट सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बैठक करेंगे और इसमें दोनों सदनों के राजनीतिक दल मौजूद रहेंगे। कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इससे पहले आज एक बड़ी बैठक, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। तो देखिए कल से संसद का बजट सत्र होगा और बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरें चलिए आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी लाइव आप दिल्ली से देख रहे हैं और सर्वदलीय बैठक शुरू हो रही है। तो देखिए किरेन रिजिजू जो बैठक लेने वाले हैं और सीधे रुक करेंगे। अमृत तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमृत, बैठक की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि इसके बाद होगा बजट। बिल्कुल ऋतु, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देखें तो बजट, ये पूर्णकालिक बजट इसमें पेश होगा। इस सत्र के दौरान ये 23 जुलाई से शुरू होकर के बजट सत्र 12 जुलाई तक जो है वो अगस्त तक चलेगा। और इस दौरान कई अहम विधेयक भी पारित होने हैं, जिसमें से 5 अहम विधेयक हैं जिसको लेकर सरकार सोच रही है कि उसके ऊपर भी मंत्रणा हो। और जैसा कि हमने देखा है कि अभी हाल ही में जब सत्र चल रहा था और जिस तरह से एक सरकार और विपक्ष के बीच में कई सारे चीजों को लेकर हर्डल थी, रुकावटें थी, शोरगुल था, उसके मद्देनजर सरकार की कोशिश ये है कि जो पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए वो स्थापित हो और एक संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसके पहले किरेन रिजिजू ने जो उनकी तरफ से, उनके मंत्रालय की तरफ से जो एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, इसमें साफ तौर पे कहा गया था कि सारे दलों को आमंत्रित किया जाता है ताकि एक समन्वय स्थापित हो और सदन जो है वो सुचारू रूप से चले। आपको बता दें कि इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार इस बैठक में बैठेंगे, हिस्सा लेने जा रहे हैं। और इसके अलावा टीएमसी जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं है, लेकिन टीएमसी की तरफ से एक पत्र भेजा गया है किरेन रिजिजू को, डेरेक ओब्रायन ने भेजा है और उनकी तरफ ये कहा है कि देखिए आज की जो तारीख है वो हमारे लिए काफी अहम है और इसको टीएमसी जो पश्चिम बंगाल में शहीदी दिवस के रूप में मनाती है। शहीदी दिवस इसलिए है क्योंकि 1993 में ऋतु पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के दौरान जो गोलियां चली थी और उसमें टीएमसी के तकरीबन 13 कार्यकर्ता जो है मारे गए थे, जिसको लेकर के जो है टीएमसी जो है यहाँ दिवस पिछले 25 सालों से जो मनाती आ रही है। और इसी के मद्देनजर उसने आज जो है सदन में नहीं आने का फैसला किया। उनके जो तमाम नेता हैं वो उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, शिरकत लेंगे। हालांकि इसके अलावा जो बाकी दलों के नेता हैं वो सदन के भीतर पहुंच चुके हैं और केंद्रीय समिति कक्ष में जो है यह बैठक वो शुरू हो रही है। जी बिल्कुल अमृत, बैठक तो शुरू हो रही है लेकिन इस बार का बजट सत्र देखिए बेहद खास भी होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला तो ये बजट है और दूसरी चीज़ ये भी क्योंकि विपक्ष का संख्या बल भी बढ़ गया है, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ऐसे में हंगामे होने के भी पूरे आसार है। तो क्या लगता है अमृत कि आज की होने वाली बैठक में समर्थन की या फिर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की अपील भी की जा सकती है विपक्ष से? ऋतु, बिल्कुल आपने सही फरमाया, विपक्ष की संख्या ज्यादा है और पीछे ही हमने उसका मुजाहिरा देख लिया हमने। लेकिन जैसे कि सरकार के पास भी पूरी ताकत है, पूरी स्ट्रेंथ है, वो अपने बजट से जुड़ी हुई, चाहे विधेयक से जुड़ी हुई जितनी भी शर्तें हैं वो सदन के भीतर अपने संख्या बल के आधार पर बतौर एनडीए वो पारित कराने में सक्षम है। हालांकि ये बात होती है कि सदन के भीतर जब चर्चा हो रही हो,
बहस हो रही है तो एक स्वस्थ तरीके से हो, जिसको सभी सुने, सभी समझे, और जब इसका लाइव प्रसारण हो तो देश की जनता भी इसे देखे। बजट का जहां तक प्रावधान की बात है, बजट को लेकर के ये माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जो कि एक रिकॉर्ड इतिहास बनाने जा रहे हैं मोरारजी देसाई के बाद, वो 7वीं बार ये बजट पेश कर रही हैं। वो इस दौरान भारत को एक लंबी अवधि के लिए जो एक ख्वाब ये देखा जा रहा है, इसको $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए, उसके मद्देनजर जो कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं, लॉन्ग टर्म फैसला लिया जाने वाला, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आधारभूत ढांचा का विकास कई है, सेक्टर हैं अमृत, और इसके साथ ही देखिए 6 बिल भी सूचीबद्ध किए हैं सरकार ने। अब देखना होगा अमृत कि इस बजट से आम जनता को जिस तरह की उम्मीदें हैं, ये बजट उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा और आज की बैठक से क्या कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा, उस पर भी सबकी नजर रहेंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका अमृत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में कल से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और इस बार के सत्र में सिर्फ 5 बैठकें होंगी। सरकार कई विधेयक भी लेकर आने वाली है और वहीं विपक्ष ने भी मानसून सत्र को लेकर आज विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। सरकार की कैसी तैयारी है, जानिए डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। कल से छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ लोरमी के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। कितना तैयार हैं आप लोग? सरकार पूरी तरह से विपक्ष के हर जवाब को देने के लिए तैयार है। पिछले 7 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, पूरी मुस्तैदी से काम किया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए हमारी सरकार विपक्ष के हर जवाब के लिए तैयार है। कौन कौन से विधेयक आप लोग लाने वाले हैं इस बार? इसकी जानकारी आपको लगेगी, पर सरकार पूरी मुस्तैदी से विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। कांग्रेस की एक अंतिम सवाल है उप मुख्यमंत्री जी, एक कांग्रेस की आज विधायक दल की बैठक है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी बैठक करने का अधिकार है, लेकिन हमने देखा है कि कभी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, पर हम तैयार हैं। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, कह रहे हैं कि वो सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस बार सत्र में बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो सरकार लेकर आने वाली है। कैमरा पर्सन किसान साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो देखिए 22 जुलाई यानी कि कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष की तैयारी पूरी है तो वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव हुआ है। अब अस्पतालों में खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी। फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, OT टेक्नीशियन की सीधी भर्ती होगी। हॉस्पिटल असिस्टेंट के भी खाली पदों पर सीधी भर्ती होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती नियमों में बदलाव हो रहा है। अब अस्पतालों में खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, OT टेक्नीशियन की सीधी भर्ती होगी। साथ ही हॉस्पिटल असिस्टेंट के भी खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। स्वागत है। बात करेंगे रायपुर की। रायपुर जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। SI से लेकर कांस्टेबल तक के तबादले किए गए हैं। 2 SI, 5 ASI और 3 हवलदार के साथ साथ 27 कांस्टेबल, 37 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। SSP रायपुर ने आदेश जारी किए हैं। तो देखिए बड़ा बदलाव हुआ है रायपुर जिला पुलिस में, बड़ा फेरबदल। SI से लेकर कांस्टेबल तक के तबादले हुए हैं। 2 SI, 5 ASI, 3 हवलदार, 27 कांस्टेबल समेत 37 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। SSP रायपुर ने आदेश जारी किए और सीधे रुक करेंगे। संवाददाता अनमोल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कुछ इसके पीछे की वजह माना जा रहा है, आखिर क्यों जिला पुलिस में इतना फेरबदल? देखिए रितु, ये बहुत बड़ा बदलाव है रायपुर पुलिस में, क्योंकि देखिए कई बार शिकायतें मिल रही थी जिनका तबादला किया गया है। कई बार शिकायतें मिल रही थी कि ये समय पर काम नहीं कर रहे थे और ऐसी भी चीजें आ रही थी निकल कर कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो था थाने में अच्छा नहीं था। इसी कारण जो है SSP रायपुर ने ये निर्देश जारी किया है और लगभग इसमें जो है 37 जो पुलिसकर्मी है उनका तबादला किया गया है। एक जितने भी रायपुर जिले में थाने हैं, एक दूसरे को वहां पर तबादला किया गया। मौदापारा थाने को टिकरापारा भेज दिया गया। तो इस तरीके से जो है 37 लोग जो है कुल उनका तबादला हुआ है। उसमें जो है कांस्टेबल शामिल है, सीनियर कांस्टेबल शामिल है और जो पुलिसकर्मी वो शामिल है।
जी बिल्कुल अनमोल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए कुल 37 पुलिस कर्मियों के रायपुर में तबादले हुए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर के निपानिया समर पार्क कॉलोनी के रहवासियों का बारिश में प्रदर्शन देखने को मिला। कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर रहवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम से एक्शन लेने की मांग की है। अवैध निर्माण से कॉलोनी का रास्ता बंद हो गया है और देखिए ये आरोप लगाए हैं रहवासियों ने। तस्वीरें आप देखिए कि बारिश है और उसी बीच रहवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी नगर निगम पर एक्शन नहीं लेने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नगर निगम की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। रास्ता बंद किया जा रहा है, उसके साथ ही अतिक्रमण भी किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए इंदौर के निपानिया समर पार्क कॉलोनी के रहवासी हैं ये, जो बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं और कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब खबर रायपुर से। आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 48 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 11 अस्पतालों पर लाखों का जुर्माना लगा है, तो वहीं 33 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड का गलत इस्तेमाल, ये तस्वीरें भी सामने आई और देखिए कि 48 अस्पताल हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनमें से 11 अस्पतालों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया, तो वहीं 33 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। छतरपुर की बाबा बागेश्वर सरकार ने पैदल यात्रा की घोषणा की है। नवंबर महीने में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे। बाबा बागेश्वर ने गुरु पूर्णिमा के दौरान पैदल यात्रा की घोषणा की। इस दौरान दूसरी पैदल यात्रा बाबा बागेश्वर मथुरा से दिल्ली तक और लखनऊ से अयोध्या तक, बेंगलुरु से तिरुपति बालाजी मंदिर तक पैदल यात्रा करेंगे। तारीखें भी डिसाइड होंगी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तारीख निश्चित की जाएगी। यहाँ से जो डेरबना वाले महाराज जी सब संत चलेंगे ओरछा तक। अभी हम हवाई जहाजों पर घूमते रहे, विदेश गए, ट्रेनों पर गए, चार्टरों पर गए, हेलीकॉप्टरों पर गए, पर हमने एक बात समझ ली, उड़ने से सनातन धर्म नहीं बचना है। गांव गांव में लोगों के जुड़ने से ही सनातन धर्म बचना है। उड़ने से नहीं बचना, जुड़ने से बचना है। जात पात को अगर मिटाना है तो बागेश्वर बाबा को गांव गांव जाना है। कोरबा के कटघोरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 रचकम्मा टोल प्लाजा में अवैध वसूली का मामला सामने आया। यहां भारी वाहन चालकों से वजन कांटे पर पेनल्टी के नाम पर बिना पर्ची के लूट मची हुई है। ट्रेलर चालक का कहना है कि कांटा इंचार्ज पेनल्टी से ज्यादा राशि बिना पर्ची के वसूली करता है, जिसके चलते लोगों को भारी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।